हमेशा हमारे साथ रहें, तो आशीषें तो खुद ब खुद चली आएंगी। तो हमें आशीषों के पीछे लगने की आवश्यकता नहीं, लगना है तो पीछे सिर्फ एक ही के, और वो है प्रभु यीशु मसीह। जीवन में हमेशा हम यीशु मसीह के पीछे चलें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको बुलाया है, और जो बुलाया है तो उसका दामन पकड़कर हम लगातार चलते रहें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आप सब यहाँ पधारे, आप सबका धन्यवाद, पास्टर जी का धन्यवाद, जीवन संगिनी, उनका परिवार, और आप सबका भी धन्यवाद, खासकर इस प्रेरणा सदन भवन के लिए भी धन्यवाद कि उन्होंने हमें यह अवेलेबल कराया है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया हम सबके जीवनों पर लगातार बनी रहे, और 20 तारीख से लगातार हमारी मीटिंग्स चल रही हैं। धन्यवाद। कभी कभी आपने जो हमारे लिए प्रार्थना की, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आप सभी के जीवनों पर लगातार बनी रहे। और यूहन्ना 3:16 मेरे साथ एक बार दोहराइए जरा। नहीं, खोल मत। यूहन्ना 3:16 कहिए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, इसमें से मैं कुछ बातें बयान करूंगा, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये बात हमारे समझने के लिए, परमेश्वर हमसे मोहब्बत करते हैं, और जानते हो सबसे बड़ी जो आज्ञा है, उसने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, और अपने घर वालों से भी प्रेम कर, और अपने परमेश्वर से भी प्रेम कर। लेकिन टॉपिक कहीं है मेरा प्रेम, तो हम ये समझते हैं कि हम प्रेम परमेश्वर से तो कर सकते हैं, और परमेश्वर से यदि हम प्रेम करते हैं तो हमें अपने आप से भी प्रेम होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अपने आप से भी यदि प्रेम है तो घर वालों से भी प्रेम होना बहुत जरूरी है, और घर वालों से भी यदि मोहब्बत है तो पड़ोसी से भी मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ईसा हमें यह सिखाता है कि उसने सारे जहान से प्रेम रखा है। सेल्फिश मतलब स्वार्थी प्रेम परमेश्वर का नहीं है, लेकिन जो इंसानों का जो प्रेम है वो कहीं स्वार्थ नजर आता है, और जहां भी इंसान प्रेम दिखाता है तो उसमें स्वार्थ नजर आता है, क्योंकि वो प्रेम के पीछे अपना एक स्वार्थ ढूंढता है। किसी से भी वो जब प्रेम करता है तो इसलिए भी प्रेम करता है कि ये अच्छे दिखते हैं, इनके पास अच्छा पैसा है, ये हमें कुछ ना कुछ मदद करे। तो हर प्रेम के पीछे कहीं न कहीं एक स्वार्थ नजर आता है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में स्वार्थ नजर नहीं आता है। ये बात बहुत बड़ी है। तो हमारे प्रेम में स्वार्थ नजर नहीं आना चाहिए। माँ बच्चों से प्यार करती है, या बहू से सास प्यार करती है तो कहीं न कहीं अच्छी रोटी खिलाए, बेटे बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखें, तो कहीं न कहीं यहाँ पर स्वार्थ नजर आता, बहुत ज्यादा स्वार्थ नजर आता है। लेकिन मैं कहूंगा कि हम मसीह में हैं, और मसीह जिस तरह सब लोगों से प्रेम करता है उसी प्रकार हमें भी प्रेम रखना चाहिए। आमीन। ये थोड़ा सा मुश्किल है, पर दूसरा वो ये कहता है कि प्रेम हमसे करता है पर उसने सब कुछ छोड़ दिया प्रेम की खातिर, वो उसे कहते हैं प्रेम। पर हम कहते हैं मैं मसीह से प्रेम करता हूं, पर सब चीज छोड़ने के लिए बहुत मुश्किल पड़ती है। थोड़ा सा डर लगेगा, आज मैं सिंपल मैसेज दूंगा आज पर मसीह ने कहा, मसीह ने आसमान की शान शौकत छोड़ी, स्वर्गदूतों को छोड़ा, अपने पिताजी को भी छोड़ कर आया। सोना चांदी माणिक मोती सारे अनमोल पदार्थ मसीह छोड़कर धरती पर आता है। मैं प्रभु में आया हूं तो क्या सब कुछ छोड़कर आया हूं? ये बात आज सोचना बहुत जरूरी है। यदि हम मसीह में आए हैं तो मसीह ने सारी शान शौकत छोड़ी, पर मसीह में आने पर लोग गुस्सा भी नहीं छोड़ते, कड़वाहट भी नहीं छोड़ते, नफरत भी नहीं छोड़ते। जिस तरह पुराना जीवन व्यतीत हो रहा था उसी प्रकार कहते हैं मैं नए जीवन में हूं, पर नए जीवन में भी वो झलक अभी भी नजर आती है। जब हमें कोई कुछ बात कह दे तो गुस्सा मेरे दिल में आता है, वो चेहरे पे नजर आने लगता है। तो इसे हम मोहब्बत या मसीहत इसे हम नहीं कह सकते। उसने कहा मैंने सब छोड़ा, मनुष्य बना, और मनुष्य बनकर मैं मनुष्य जैसा ही जीवन जिया। कभी मैंने किसी को धमकी नहीं दी। जब उसके गाल पे मारा गया तो उसने ये नहीं कहा रुक 5 मिनट में तुझे बताता हूं।
पर कहीं न कहीं हमारे साथ इस प्रकार का यदि दुर्व्यवहार हो जाए तो हम सोचने लगते हैं, रुक मेरे भाई को लेकर मैं आता हूँ। वो कह सकता था, उसने कहा था, इतनी सारी पलटन बुला सकता हूँ कि इज़राइल के सारे एक-एक को नाश कर दिया जाए, पर उसने किसी पलटन को नहीं बुलाया, उसने किसी से मदद नहीं मांगी, क्योंकि वो हमें बचाना चाहता था। और इश्क यही है कि उसने छोड़ा। अब थोड़ा आप सोचिए चंद सेकंड में कि आपने अपने पुराने जीवन को छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, अपने पुराने विचारों को आज छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, अपनी पुरानी बातों को आज भी छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। क्या जिस तरह आप पुराने जीवन में अपना जीवन गुजारते थे, क्या आज भी उसी प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं? और यदि इस प्रकार से हम जी रहे हैं तो सोचिएगा आप, थोड़ा सा आप सोचिएगा कि मैं मसीह नहीं रहा, क्योंकि मसीह का मतलब है कुर्बान हो जाना, देना, लुटाना या जान देकर सबको बचा लेना, उसे ही मसीह कहा जाता है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह सब कुछ छोड़कर आए, लेकिन आज परमेश्वर का वचन भी हमसे कहता है, यदि मसीह से मोहब्बत है तो मसीह के समान बन जाओ। कहीं ना आमीन। थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा पर कहें, हाँ, मसीह से मोहब्बत है तो मसीह के समान बन जाए। एक गाल पर कोई मारे तो दूसरा गाल भी कर दो। पर लात के लिए नहीं बोला है ना? एक गाल पर कोई मारे तो दूसरा दे दो, पर लात जरूर टिका दो उसको, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मसीह से मोहब्बत है तो मसीह के समान बनो, क्योंकि मसीह ने हमें झलक दिखाई है कि तुम्हें जीना कैसे है, जीना कैसे है। क्योंकि तुम जब मेरे पास आए हो और तुमने जब मुझे स्वीकार किया है, तुमने जब मुझे अंगीकार किया है, तो ये जीवन अब तुम्हारा नहीं, ये जीवन मेरा है, ये जीवन मेरा दिया हुआ है। लेकिन इस जीवन को, जो नया जीवन मैंने तुम्हें दिया है, नए जीवन के जैसे आपको जीना है। और नया जीवन होगा, इस पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें, पवित्र शास्त्र के अनुसार अपनी जीवन शैली को बनाएं। अब मैं जीवित नहीं रहा, पौलुस कहता है, मुझ में मसीह जीवित है। तो यदि मसीह मुझ में जीवित है तो मुझ में मसीह की झलक नजर आना चाहिए। आमीन। आमीन। मैं हमेशा कहता हूं, मेरी झलक सबसे अलग है। कहिए जरा, मेरी झलक सबसे अलग, क्योंकि मुझ में यीशु की झलक है। मुझ में यीशु की झलक। और यीशु की झलक यदि हमारे अंदर है तो हम में उठते, बैठते, सोते, जागते, चलते फिरते कौन नजर आ जाए? यीशु। हमारे कामों के द्वारा लोग कहना चाहिए, यूहन्ना ने यीशु मसीह के पास या फरीसियों ने यीशु मसीह के पास कहला भेजा, क्यों? तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। उसने कहा, कामों से तो जान लो। उसने नहीं कहा मैं मसीह हूं, पर उसने कहा, काम जो देखते हो ना, मुर्दे जिलाए जाते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। क्योंकि भविष्यवाणियों की किताब में लिखा है, जब मसीहा आएगा तो बड़े बड़े चमत्कार हैं। तो मसीहा दिखाता है, कहता नहीं है। तो इस 25 में आप दिखाएंगे नहीं, आप कहेंगे भी नहीं, पर आपके कर्मों में वो नजर आ जाए, ताकि लोग हमारे कर्मों को देखकर कह दें, हो न हो इनकी झलक सबसे अलग है, इसलिए ये हो न हो मसीह हो सकते हैं। आमीन। आमीन। तो मसीह हमसे चाहता है हम कहे नहीं पर करके दिखा दें यीशु को। इसीलिए मसीहा कहते हैं, जान देकर सबको बचा लिया। इसीलिए उसके नाम के आगे लगा है एक शब्द, वो है मसीह, मतलब बचाने वाला, तरस खाने वाला, जान देने वाला, कुर्बान हो जाने वाला, सब कुछ छोड़ने वाला। प्रियो, आज वो हमसे चाहता है कि उसका जीवन हमारे अंदर आए, उसका व्यवहार हमारे अंदर आए, उसकी बातें हमारे अंदर आए। प्रचार हम हमेशा सुनते हैं, पर उसकी जीवन शैली हमारे अंदर लेकर आ चाहिए। मैं आपसे ये कहूंगा, क्योंकि प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम उसके जैसे बने। पर जानते हो, कोई भी हॉलीवुड, बॉलीवुड जो हम पसंद करते हैं, हम उसके जैसी हमारी स्टाइल हो जाती है। नहीं, हमें उसकी स्टाइल करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं आप प्रभु यीशु मसीह जैसे बनते चले जाएं, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, मेरे पीछे हो ले। जानते हो, जिन बॉलीवुड की और हॉलीवुड की हम एक्टिंग करते हैं, नरगिस, संजय दत्त की मम्मी कैंसर से मरी, संजय दत्त AK-47 लेके घर में निकला, जेल हुई। सलमान खान जिसकी हम नकल करते हैं, जेल हुई। जितने मधुबाला कैंसर से मरी, ज्यादातर सोनाली बेंद्रे कैंसर, कई सारे लोगों को कैंसर हुआ है, बहुत टेंशन में रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह टेंशन नहीं, शांति देता है।
आमीन। क्योंकि हम उसके पीछे हैं। मैं एक बात और बोलूंगा कि हम जिसको देखते हैं हम उसके जैसे बनते जाते हैं। मैं पिछली बार आया था, मैं बोल कर गया था, क्या बोल कर गया था, ये जो दिख रहा है ना इसके पीछे मत लगिए। मैंने कहा था, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने छोड़ा, ये आपकी मर्जी है, छोड़ेंगे नहीं। पर यदि आप यीशु को देखोगे तो यीशु जैसे बनते जाओगे, जिसको भी देखोगे उसके जैसे ही बनोगे। पर मुझे यीशु ने बोला है कि मैं यीशु को ही देखूं, क्योंकि उसने ये कहा यहोशू किताब में, न तो दाएं मुड़ना, पर हम मुड़ जाते हैं। जानते हो, मुड़ जाते हैं। और ऐसा लिखा रहता है ट्रक के पीछे, नजर हटी दुर्घटना। यदि आप कहीं और मुड़ गए हो, कहीं और ध्यान लगा रहे, इसका मतलब आप मुड़ रहे हो, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे हृदय में नहीं बैठा है। इसे आप समझिएगा। मूसा से वो इस प्रकार कहता है कि जो बातें मैं तुझे सिखा रहा हूं ये तेरे मन में बनी रहे। कहिए मन में बनी रहे। मन में बनी रहे। मन से सही में जीवन का संचार होता है। इसे आप समझिए, जीवन संचार होता है। और ये वचन यदि आपके मन में है तो ये आपको दाएं भी मुड़ने नहीं देगा, बाएं भी मुड़ने नहीं देगा। पर यदि आप मुड़ रहे हो, इसका मतलब ये मन के अंदर नहीं है। यदि होता तो ये आपको दाएं और बाएं मुड़ने से रोकेगा। ये इधर मत मुड़, ये रास्ता तेरा नहीं है। इधर भी मत मुड़, ये भी तेरा रास्ता नहीं है। यीशु ने कहा सीधे चल, ये तेरा रास्ता है। मेरे प्रियो, आज याद रखिए, सरल संदेश है, पर दाएं बाएं बहुत लोग मुड़ते हैं। मुड़ना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें मुड़ने के लिए नहीं बुलाया। जानते हो, आप जैसे ही मुड़ते हो कोई पीछा कर रहा है आपका। फिरौन इजराइल का पीछा कर रहा था, याद है। आप जिस जगह को छोड़कर आए हो वो चीजें आपका पीछा करेगी। यीशु मसीह का पीछा स्वर्ग ने नहीं किया, पर वो प्रभु को देखते देखते चलता रहा कि उसका मन ये नहीं हुआ कि मैं वापस जल्दी से चले जाऊं। उसने कहा मैं पूरा काम करूंगा तभी उसके बाद ही जाऊंगा। तो इसलिए कहता है कि हमें दाएं बाएं मुड़ने के लिए नहीं बोला है। क्यों नहीं? क्यों? कब हम मुड़ते हैं? जब ये बातें हमारे मन के अंदर नहीं होती। तो ये हमें मुड़ने से रोकने की बात कर रहा है। पर यदि ये तेरे मन में होगी तो तेरे अंदर ब्रेक होगा, और मन के अंदर नहीं तो ब्रेक नहीं लेगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के वचन है। क्योंकि बाइबल इस तरह से कहती है, उन 30 लाख लोग में से खाली 2 लाख उस वाचा के देश में पहुंचे, लेकिन बाकी सारे के सारे लोग रेगिस्तान में खाद बन गए थे। उसका कारण था परमेश्वर के वचन उनके हृदय के अंदर बैठे नहीं थे। उन्होंने कभी भी परमेश्वर को परमेश्वर नहीं माना, कभी भी वो सीधी राह पर नहीं चले, पर वो हमेशा मुड़ जाया करते थे। पर आज इस 25 में आपसे ये कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर समझ लो, निवेदन समझ लो, कमांड समझ लो, कुछ भी समझ लो, पर मुड़िए मत। मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्योंकि यीशु ने आपको दाएं बाएं या पीछे मुड़ने के लिए नहीं बुलाया, आपको आगे ले जाने के लिए बुलाया। ये वो चीजें हैं जो आपको मोड़ रही है, इसका मतलब है वो आपको पीछे ले जाना चाहता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब भी आप मुड़ते हो समझ लो आप पीछे की ओर जा रहे हो। आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ टूट रहा है, आपका संबंध कहीं परमेश्वर से दूर रहा है, और आपका मन प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन और संगति में नहीं रहेगा। मुड़िए मत, पर आगे ध्यान आपका रहे। क्योंकि आगे आगे जो चलता था वो थी लेवी लोग, याजक लोग, और वाचा का संदूक। और वाचा के संदूक में 10 आज्ञाएं थी। 400 हाथ की उनके बीच में डिस्टेंस होती थी। कहते थे तुम आगे आगे चलते रहो और हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि लोग उस वाचा के संदूक को, उन याजकों को, उन लेवी लोगों को देखते थे उस जमाने में। लेकिन आज यीशु कहता है मुझे देख और मेरे पीछे चल। और लगातार यीशु हमें लिए चलते, क्योंकि वाचा का संदूक होता था और लोग कहते थे उसमें परमेश्वर की लिखी हुई वाचाएं हैं, पर वो पत्थर पे रही। पूरा पुराना नियम में पूरा टाइम पत्थर पे पत्थर पे पत्थर पे, लेकिन लोगों के मन के अंदर वो कभी नहीं आई। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अपने हृदय रूपी, हृदय के
हृदय पे जो पत्थर है ना उसे हटाइए, हृदय को थोड़ा टूटने दीजिए, हृदय के अंदर इन वचनों को थोड़ा आने दीजिए। जब टूटेगा तो सॉफ्ट होगा, जितना ज्यादा सॉफ्ट होगा उतने ज्यादा परमेश्वर के वचन हमारे हृदय के अंदर आएंगे। इस्राएलियों को परमेश्वर ने बहुत सिखाने की कोशिश की, बहुत समझाया उनको, पर कभी भी ये वाचा उनके हृदय में नहीं बैठी। तब यहेजकेल में कहता है, फोड़ूंगा पत्थर का हृदय और मांस का हृदय डालूंगा कि मेरी वाचा मैं तुम्हारे हृदय पे लिखूं ताकि तुम इन पर चलो और जीवन पाओ। मैं ये कहूंगा, परमेश्वर चाहते थे लोग जीवन पाए, लेकिन वहां प्रभु की उपस्थिति उनके साथ थी। परमेश्वर ही उन्हें लिए चल रहे थे, मूसा के द्वारा परमेश्वर अगुवाई कर रहे थे, पर कभी भी उन्होंने परमेश्वर की नहीं सुनी। ये बात बड़ी सोचने की आती। इसका कारण ये था कि वे सांसारिक थे, कहते थे हम आत्मिक हैं, पर आत्मा में कभी भी उन्होंने जीवन नहीं जिया। जिनका परमेश्वर के साथ सामना हो जाता है वे अपने जीवन में आत्मा में आते हैं, पर जब तक सामना नहीं होता लोग आत्मा में नहीं आते। आत्मा में आने का मतलब ये नहीं आप अन्य भाषा बोलो, वो भी आत्मा में है। आपके अंदर वरदान है, आपके अंदर चमत्कार करने की सामर्थ है, लेकिन वो कहता है आत्मा में आने का मतलब वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मैं कई सारे लोगों से मिलता हूं और वो कहते हैं मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर सुनता नहीं है। मैंने कहा तू सुनता है क्या? तू सुनेगा तो परमेश्वर भी सुनेगा, तू नहीं सुने तो परमेश्वर भी नहीं सुनेगा। तो प्रभु हमसे चाहते हैं कि प्रभु की हम सुने। तो वहां पर प्रभु उन्हें सब कुछ दिखा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी जीवन शैली में परिवर्तन नहीं लेकर आए। वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी, बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने करके दिखाए, पर वो चमत्कार भी उनके मन के अंदर नहीं बैठे, कोई वाचा उनके अंदर मन के अंदर नहीं बैठी। आखिरी में यही लगा, वो कहते थे हम परमेश्वर के साथ हैं, पर परमेश्वर ने जाना कि इनका मन मुझ में लगा हुआ नहीं है, इनको मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इनको खाली मुझसे एक ही लेना देना है, रोटी और पानी और प्रोटेक्शन, तीन बातें। और जानते हो प्रियो, वो सारे के सारे लोग वहां पर उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। सिर्फ वाचा के देश में दो ही लोग पहुंचे, एक था कालेब और एक था यहोशू, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आज परमेश्वर हमसे चाहते हैं यदि आप प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे। कहीं आज्ञा पालन करेंगे, आज्ञा पालन करें, दाएं नहीं मुड़ेंगे, दाएं नहीं मुड़ेंगे, बाएं भी नहीं मुड़ेंगे, बाएं भी नहीं मुड़ेंगे। पर मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं अपनी मर्जी से ही जीता हूं। परमेश्वर कुछ भी कह दे, उन सब लोगों से परमेश्वर ने कहा था मेरी मानना, पर उन्होंने कहा हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी मर्जी से ही जीवन व्यतीत करेंगे। तुम कुछ भी कह दो, कितनी भी आज्ञाएं क्यों नहीं दे दो, पर ये हमारा मन है, हम मन में किसको रखें ये हमारी मर्जी है। मुश्किल है। उन्होंने यही कहा हम मन में तेरी आज्ञाओं को नहीं रख सकते, क्योंकि मेरे मन में तो लालसाएं मैं क्यों रखूं, मेरे मन में तो अभिलाषाएं मैं क्यों रखूं। और उन्होंने नहीं रखी, इसलिए उनका जीवन खत्म हो गया। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखिए, जीवन में सफलता को देखेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जीवन में आशीष को देखेंगे, जीवन में आप सामर्थ को देखेंगे। कभी भी हारा हुआ जीवन आप व्यतीत नहीं करेंगे, सामर्थ्य जीवन व्यतीत करेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यहोशू से कहा था यदि तू मानेगा तो तू सफल होगा और कोई भी दुनिया की ताकत तेरे सामने नहीं टिकेगी। और सचमुच यही हुआ। बाइबल कहती है किसी ने सूरज को नहीं रोका, लेकिन यहोशू ने रोक दिया था। आमीन, आमीन। वही परमेश्वर आज भी है, ना बदलने वाला। तो मैंने शुरू किया, उसने सारी शान छोड़ी पर दाएं नहीं मुड़ा। मोड़ने वाला आया था उसके पास, उसने कहा इधर मुड़, उसने कहा नामुमकिन। उसने कहा बाएं मुड़, उसने कहा नामुमकिन। उसने कहा अभिलाषाओं में आ, बोला नामुमकिन। तू कुछ भी कहे, पर मेरे लिए एक ही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो है ये आज्ञा जो मेरे पिताजी ने मुझे दी है, इन्हें मैं तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं आदम नहीं। कहिए मैं आदम नहीं, मैं आदम नहीं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं।
मैं परमेश्वर का बेटा, इसलिए मैं परमेश्वर के अनुसार जीवन व्यतीत करूँ। इसलिए मैं परमेश्वर के अनुसार जीवन व्यतीत करूं। उसने कहा मैं आदम नहीं हूं कि तोड़ दूं, क्योंकि मैं आया हूं संसार को आज्ञाएं सिखाने। इसलिए मैं सीखता हूं, फिर सिखाता हूं, पालन करता हूं कि संसार मेरे पीछे हो, लेकिन ये मेरे पिता की आज्ञा है। और उसने बहुत ट्राई किया, पर उसने किसी की नहीं मानी, खाली एक ही की मानी, वो थी अपने पिता की। क्यों पिता की मानी? क्योंकि पिताजी के वचन उसके हृदय के अंदर थे। आज मैं भी आपसे यही कहूंगा, पिताजी के वचन आपके हृदय के अंदर होना चाहिए, तो आप मोड़ेंगे नहीं। मोड़ने वाला आएगा, लालसाएं दिलाने वाला आएगा, पर इस 25 में मैं कहूंगा अभिलाषाओं से, लालसाओं से, बुरी बातों से आप बचे रहें। परमेश्वर हमें आसमानी ताकत से नवाजे, आमीन। इसीलिए कह रहा हूं। तो यहां पर ये कहता है कि परमेश्वर ने प्रेम किया, इकलौता पुत्र दे दिया, सब कुछ छोड़कर वो धरती पे आ जाता है और हमारी तरह जीवन जीता है। हमें भी साधारण जीवन जीना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी डींग नहीं मारी। प्रभु यीशु मसीह एकदम सरल जीवन यहाँ पर व्यतीत किए और वो चलते रहे, लोगों को दिखाते रहे मार्गदर्शन। खाली ये नहीं था कि वे सिखाते थे, पर वे कहते थे, करते थे, उसके बाद वो सिखाते थे। याद रहे, यदि हम मसीह में हैं तो हमारी कोशिश रहती है, ज्यादातर लोग, अब इसे सुनिएगा, 1 महीना 2 महीना 6 महीना विश्वासी आता है तो विश्वासी सीखने के बाद पास्टर बन जाता है ना। पास्टर बन जाता है 6 महीने सीखने के बाद, और फिर वो पास्टर साहब को छोड़ के चले जाता है और कहता है मैं ही पास्टर हूं, पास्टर साहब की हमको जरूरत नहीं। पास्टर बनने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है ना रोशन, बहुत ज्यादा पापड़ बेले हैं। जिंदगी को सुधारना पड़ता है, जिंदगी बदलना पड़ता है, खुद जिंदगी को तैयार करना पड़ता है। एक भाई ने बोला मुझे राजेश पास्टर की जरूरत नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम नहीं आएंगे। हम नहीं गए। वो भाई बोला राजेश भाई दुष्ट आत्मा निकालता है, मुझे भी आती है, प्रचार करता है, मुझे भी आता है, चंगा करता है, हमको भी आता है, गाना गाता है, बोले हमको भी आता है, आराधना चला, हमको सब कुछ आता है। मैंने तुझे सब कुछ आता है तो कर लेना भाई, रोकता कौन है? मैं थोड़ी रोकने वाला हूं। जानते हो वो यूं कहता है, वो बिगड़ गया महिलाओं के साथ, 3 बच्चे उसके, 3 लड़कियां 1 लड़का, वो बिगड़ गया महिलाओं के साथ। उसकी बेटी बिगड़ गई, उस पे 5 लाख कर्जा हो गया, जो कुछ भी करता सब में असफल असफल असफल। फिर अब कहता है राजेश भाई मेरी गलती हो गई कि मैंने आपको कहा मेरे घर मत आना, मुझे सब आता है, अब आप मेरे घर आओ ना जरा। बेटी को भूत आता है। ये बात बड़ी सोचने की है। वो बिगड़ा क्यों? उसको सब आता ना इसलिए। पर पास्टर ने बहुत पापड़ बेले हैं, अपने जीवन को ही बाइबल बना दिया है। आमीन। तो मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया, लेकिन मुझ पर तरस आया कि परमेश्वर इस भाई पे तरस खाना, इसका परिवार बचा रहे, इसका जीवन बचा रहे। शायद हम उसको लगातार सिखाते रहते और वो सीखते रहता, घमंड उसके जीवन के अंदर नहीं आता, तो शायद कभी भी उसका जीवन बर्बाद नहीं। यही कहूंगा मैं आपसे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ छोड़ा और अपनी साधारण जीवन शैली जीना शुरू कर दिया। आप जानते हो उस लूका 10 अध्याय में आप आ जाइए। उससे पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय में पढ़िए, वहां लिखा है, यदि याद है तो बोलिए जरा। मनुष्यों की बोलियां बोलूं और स्वर्गदूतों की, माफ कीजिए, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। प्रेरित पौलुस लिखता है प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है। जिस घर में प्रेम है वो घर बना रहता है, जिस घर में तनाव है घर खत्म हो जाता है, जिस घर में प्रेम है वहां परमेश्वर है। जहां प्रेम ही नहीं वहां परमेश्वर आके क्या कर लेंगे? जहां कड़वाहट है, नफरत है, वहां परमेश्वर क्यों आएगा? पर जहां मोहब्बत है वहां परमेश्वर है। मैंने शुरुआत में इसीलिए कहा अपने घर में प्रेम बनाए रखें। घर में यदि प्रेम बनाए रखेगा, परिवार में प्रेम बनाए रखेंगे तो वहां परमेश्वर की उपस्थिति को मेरे प्रिय हम देखेंगे। लेकिन घर में यदि ये नहीं है तो घर टुकड़े 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 हो जाएगा। दीवारें तो खड़ी रहेगी, घर भी खड़ा रहेगा, पर मन एक दूसरे के प्रति नहीं लगेगा और वहां पर आप परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं देख सकते। तो ये कह रहा है कि चाहे स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं, मनुष्यों की भी बोलियां बोलूं, प्रेम न रखूं तो किसी काम का नहीं। फिर कहता है यदि भविष्यवाणी भी करूं
और सब प्रकार के भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, यहां तक विश्वास है कि पहाड़ भी हटा दूं, पर कहता है प्रेम न रखूं। बाइबल का मूल सिद्धांत प्रेम की ओर ही जाता है। जब मनुष्य पापी था तभी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। पर हमें ऐसा लगे कि पन्ना भाई ठीक नहीं तो तो पन्ना भाई से कहीं न कहीं हम थोड़ी सी कल्टी मार लेते हैं या थोड़े से नाराज हो जाते हैं कि नहीं मैं इसे प्रेम नहीं रख सकता क्योंकि इधर बिगड़ा हुआ है। जितने संसार में बिगड़े थे परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया। यहाँ कह रहा है कि यदि भविष्यवाणी करूं और भेद भी बताऊं, स्वप्न और दर्शन भी बता पाऊं, लेकिन यदि मैं मोहब्बत नहीं रखूं तो मैं कुछ नहीं। पहाड़ भी हटा दूं तो मैं कुछ नहीं। अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को जलाने के लिए दे दूं तो और प्रेम न रखूं तो भी लाभ नहीं है। ये कह रहा है सब कुछ करो पर प्रेम अर्थात परमेश्वर का आना, परमेश्वर की उपस्थिति का होना। प्रेम परमेश्वर से मतलब उसकी आज्ञाओं का पालन करना। यदि हम ऐसा करते हैं तो वहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी और उस घर में सुकून और शांति की स्थापना बनी रहती है। मेरे को क्यों आज मसीह परिवारों में ज्यादा तनाव देखा जाता है, पति पत्नी में तनाव देखा जाता है, माँ बेटे में तनाव देखा जाता है। क्यों तनाव देखा जाता है? चर्च तो आएंगे, ताली भी बजाएंगे, गाना भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन घर में ताली बजाना नहीं होता है। ठीक है, लेकिन प्रेम घर में भी नजर नहीं आता है। आपस में एक दूसरे में भी प्रेम नजर नहीं आता। भाई भाइयों में भी प्रेम कहीं नजर नहीं आता। बहन या पति पत्नियों में भी प्रेम नजर नहीं आता। इसका मतलब क्या हम समझें? क्या परमेश्वर कहेगा? तुम कहते हो परमेश्वर से प्रेम करो पर पड़ोसी से तो प्रेम कर ही नहीं रहे हो। तो ये कह रहा है कि प्रेम घर में होना बहुत जरूरी है। 25 में अपने घर में अपने जीवन में प्रेम लेकर ये चेहरे पे कभी 6 नहीं बजेंगे, हमेशा खुशी नजर आएगी। आमीन। 6 बजना मतलब टेंशन का होना, मुस्कुराना मतलब 8 बजना। ठीक है, तो थोड़ी मुस्कुराहट आपके घर में होना बहुत जरूरी है, ताकि पड़ोसी कह दे क्या कारण है कि तुम इतना खुश रहते हो, तब आप उसको सुसमाचार सुनाना, बोलना हमारे घर में प्रेम है। प्रेम से मतलब हमारे घर में यीशु मसीह रहता है, इसलिए हमारे घर में हंगामा नहीं होता है। और हंगामे का होने का मतलब है शैतान का हमारे घर में आ जाए। लेकिन इस साल में परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम अपने घर को प्रेम के रंग में रंग दें, क्योंकि आजकल सब लोग भेरू रंग में रंगते ना जगह जगह पर, तो हमारे घर में भी हम प्रेम को रंग में रंग दें, हमारा घर सुंदर नजर आएगा। आमीन। हम पे भी एक रंग चढ़ा हुआ है। कौन सा रंग है? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का रंग प्रेम का रंग है। आमीन। वही तो यहाँ कह रहा है प्रेम धीरजवंत है, मतलब मैं धीरजवंत हूं, मतलब हमारे अंदर धीरज भी होना चाहिए। पर धीरज से कोसों दूर लोग रहते हैं। हमें हमारे अंदर धीरज आना बहुत जरूरी है। जिसे बोलते हैं जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। कोई भी मसीह लोगों को बात करना है, सोच कर समझ कर लोगों के साथ हमें बात करना चाहिए। जानते हैं आप रिप्रेजेंट करते हो स्वर्ग के परमेश्वर को, मतलब आप जिससे जब बात करते हो तो आप नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के राजदूत हैं, और राजदूत एक दूसरे राजदूत से बात कर रहे हैं। हमें समझना बहुत जरूरी है। अब साधारण है पर असीमित पावर हम सबके पास है। मैं आपसे यही कहूंगा, ठीक कह रहा है कि हम धीरजवंत होना बहुत जरूरी है, कृपालु होना है। प्रेम डाह नहीं करता। अक्सर जब पड़ोसी हम हमारे घर के सामने कचरा फेंक दे तो क्या होता है? मुश्किल है ना? पड़ोसी हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दे तो मुश्किल है। पर यह कह रहा है कि डाहा नहीं करता। पड़ोसी जोर से कुछ बजाए तो हमारे लिए मुश्किल है। पड़ोसी हमें थोड़ा भी डिस्टर्ब करे तो हमारे लिए बहुत, अरे हम मसीह लोग क्या, परमेश्वर ने मुझे क्यों परेशान कर रहा है? अरे तुमको ही करेगा परेशान, क्योंकि वो परेशान है। समझे क्या? जो परेशान है वो दूसरे को परेशान करता है। ये बात समझ लेना बहुत जरूरी था। आपको ये बात समझ में आ जाए, ये वो परेशान है तो आपको चाहिए आप टाइम निकाल के उसके पास थोड़ी देर बैठो, खाली सुनो। आजकल सुनने वाले कम लोग हैं, बोलते ज्यादा है, सलाहें ज्यादा देते हैं, ज्ञान भी ज्यादा देते हैं, पैसा नहीं देते। मैं भी बैठूंगा आपके पास आके, पैसा देना है, ज्ञान नहीं देना है ना? ज्ञान लोग बहुत बांटते हैं, तो थोड़ी देर जाके बैठिए उसमें। यहाँ कह रहा है कि प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, अनरेती नहीं चलता, भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। हेलो, कहिए मैं बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता। अरे पर हर पल हर घड़ी हर बात में तो बुरा ही मानते हैं।
हर बात में ही बुरा मान जाते हैं। उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, अकड़ जाते हैं, है ना? नहीं, अकड़ना एक ही आदमी का काम है जिसका नाम, और यदि हम भी अकड़ गए तो मोहब्बत हमारे अंदर किधर है? मोहब्बत वाला कभी भी अकड़ता नहीं, ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। तो यहां कह रहा है कि हमें अकड़ना नहीं है, बुरा नहीं मानता, तो हमें बुराई करने वाला तो एक ही है, उसका नाम शैतान है। हमें बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे बुलाया गया है कि मैं मोहब्बत की बातें करूं, परमेश्वर की मोहब्बत की बातें करूं कि परमेश्वर ने लोगों के लिए क्या किया है, मेरे लिए क्या किया है, मेरे जीवन के लिए क्या किया है, मेरे परिवार के लिए क्या किया, संसार के लिए क्या किया। लेकिन हम इन फालतू बातों में अपने टाइम को इस साल में बर्बाद नहीं करेंगे। जब भी आप बैठे प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप बात कीजिए, किसी चीज के बारे में आप बात मत कीजिए। तो ये कह रहा है कि बुरा नहीं मानता, पर ये बात हमारे सहने से बाहर है, क्योंकि हम बात बात में बुरा मानते हैं। और यदि बुरा मानते हैं तो मैं मसीह की मोहब्बत मुझ में कहाँ है? सहनशीलता मेरे अंदर नहीं। मसीह ने तो क्रूस पे कितना सहा, इतने सारे चाबुक खाए, फिर भी उसने बुरा नहीं माना। एक डाकू ने उसकी बुराई करी, क्यों रे, तू तो बहुत भला काम किया क्या है ना, और यदि भला काम किया तो अपने आप को बचा, फिर हमको बचा। ये उसकी बुराई नहीं तो क्या है? पर उसने कुछ भी नहीं कहा। करने तो ना लोग बुराई करते, क्योंकि बुरे लोग क्या करेंगे, बुराई, भले लोग क्या करेंगे, भलाई। तो ये बात समझना है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बात निकालता है। यदि आपकी कोई बुराई करता है तो आप समझ लोगे उसके भंडार में क्या है, बुराई, और इसलिए वो बुराई को निकाल रहा है। लेकिन यदि हमारे अंदर अच्छी बातें भरी हुई, यदि हम भी उसके जैसे बन गए, तो मैं मसीह का चेला नहीं रहा। मुझे उसके जैसा बनना नहीं चाहिए। मुझे उसके जैसा बनने के लिए नहीं बुलाया है, मुझे बुलाया है यीशु जैसे बनने के लिए। आमीन। आमीन। और यीशु क्या सिखाता है? प्रेम। क्या सिखाता है? प्रेम। एक ही चीज सिखाई मसीह ने, प्रेम। और यदि हमें उसने वो सिखाया है तो वही हमारे जीवन के अंदर नजर आना चाहिए। तो ये कह रहा है कि वो बुरा नहीं मानता, सब बातें सह लेता है। ये थोड़ा मुश्किल है ना? सब बातें सह, कहीं सब बातें सह लेता है, सब बातें सह लेता। ये मुश्किल है। पर कोई किसी की सहने को बिल्कुल तैयार नहीं है। न मम्मी की बेटी सहेगी, न बेटा की पापा, माँ सहेगी, पापा सहेगा। कोई भी आजकल किसी की बात सहने, मतलब गिरने ही नहीं देते, बात उससे पहले ही जवाब दे दिया जाता है। पर यहां कह रहा है कि प्रेम मतलब प्रभु की मोहब्बत सब कुछ सहती। यीशु ने क्रूस पर इतना सारा सहा, मसीह सिखा रहा है कि क्रूस पर सब कुछ सहा। जानते हो यीशु मसीह पे कितने लोगों ने थूका था? 300 लोगों ने पान खा के पूरा नहला दिया था उसको। उसने क्रूस पर सब कुछ सहा, और जो सहता है वो कहता है ना, मैं मसीहा लेकर घर से निकल जाते हैं, राह के हर एक कांटे फूलों में बदल जाते हैं। आमीन, हालेलुया। वही है, सहने की आदत थोड़ी डालना है। सहने का मतलब ये है कि हमारा जो सेंस है ना, जिसे कहते हैं आत्मा, कोई कैरेक्टर होता है ना हमारे अंदर, क्या बोलते हैं, नहीं स्वभाव नहीं, वो हमारा गिर गया, क्या बोलते हैं, मेरा वो तो ने गिरा दिया है, क्या बोलते हैं, मैं भूल गया मन से। जमीर। जमीर नहीं, एक लेवल भी नहीं होता है। आत्मसम्मान। आत्मसम्मान मतलब यदि कोई मेरी, मैं किसी बात को सह लेता हूं तो मैं, मेरा आत्मसम्मान खत्म हो गया, इसने मेरा आत्मसम्मान तोड़ दिया, इसको कहते हैं ईगो। हमारे अंदर कोई आत्मसम्मान नहीं है। हमारा आत्मसम्मान कौन? प्रभु यीशु मसीह है। ये समझिए आप। मतलब इसने मुझे ऐसे ही क्यों बोला, इसका मतलब इसने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई नहीं। क्या यीशु मसीह के आत्मसम्मान को लोगों ने ठेस नहीं पहुंचाई? क्या यीशु मसीह के शरीर को ठेस नहीं पहुंचाई? क्या उसके मन को ठेस नहीं पहुंचाई? उसको ये नहीं कहा ए तू तो शैतान है? वो कोई शैतान था क्या? ए तेरे अंदर तो दुष्ट आत्मा है। हमें यदि कोई ऐसा कह देना तू चुड़ैल जैसी दिखती है, रुक जा मैं तेरे को चुड़ैल बन के बताऊंगी अभी, है ना, यही है ना, या तू भूत जैसा दिखता है, तो इसने, इसका मतलब इसने मेरे आत्मसम्मान को ललकारा है। और जब आत्मसम्मान को कोई ललकार देता है ना, तो बदला लिए बिना मैं रह नहीं सकता, या रुकूंगी भी नहीं, मैं बदला लेकर ही रहूंगी। इसका मतलब उसने मेरे आत्मसम्मान को क्या किया है?
गिरा दिया। क्या यीशु मसीह के आत्मसम्मान को नहीं ठेस पहुंचाया? क्या उसके आत्मसम्मान को नहीं गिराया? जो आज कह रहे हैं कि तूने मेरे आत्मसम्मान को गिराया है। क्या कहता है? सब सह लेता है। ये प्रेम, यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, इसलिए क्रूस पे क्या कर लिया उसने? सह लिया। पर हम तो घर वालों की भी नहीं सहते, तो दुश्मन की कब सहेंगे? यीशु में सिखा रहा है सहना। मैं आपसे ये कह रहा हूं, पर यदि हम सह पाते हैं तो यीशु की एनर्जी हम में रिलीज होगी। इसे आप समझिए। यदि यीशु क्रूस पर इन सब बातों को नहीं सहता है तो उसको वो नाम नहीं मिलेगा जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में है। इसलिए उसको सहना है। और यदि मैं मसीह हूं तो सहन शक्ति हमारे अंदर भी होना बहुत जरूरी है। और उसने सह लिया, इसीलिए परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से वापस जिंदा कर दिया। तो हमें ऐसा लगता है कि इसने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, इसका मतलब मैं अभी तक जिंदा हूं। समझिए आप इसे, अभी तक मैं जिंदा हूं, अभी मसीह मुझ में जिंदा नहीं है। यदि मसीह मुझ में जिंदा रहेगा तो वो सहन करेगा, सहन करता है। और यदि हम सह नहीं पाते, इसका मतलब मेरा ईगो, मेरा सेंस, मेरा आत्मसम्मान अभी भी मेरे अंदर जिंदा है। नहीं, मुझे जिंदा नहीं रहना है। मसीह का स्वभाव मुझ में जीवित होना है, मसीह का व्यवहार मुझ में जीवित होना है, मसीह की बातें मुझ में जीवित होना है। यही प्रभु हमसे चाहते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रेम सब बातें सह लेता है। यीशु ने सहा, वो किसी ने भी नहीं सहा है। यीशु ने जो दुख उठाया वो किसी ने भी नहीं उठाया। यीशु ने जितने फटके खाए वो किसी ने भी नहीं खाए हैं। तो वो हमसे चाहते हैं कि यदि प्रेम है तो मैंने सहा, तुझे भी सहना होगा। मैंने गाली खाई, तुझे भी खाना होगा, क्योंकि मैं तुझे उठाऊंगा अंतिम दिन उठाऊंगा। जो ईगो वाले हैं ना, ये आत्मसम्मान वाले हैं ना, वो यहीं रह जाएंगे, लेकिन जो मेरे लिए टूट गए हैं मैं उनको लेकर जाऊंगा। यही उसकी मोहब्बत मेरे प्रिय हमसे कहती है। ये कहता है सब बातें सह लेता है, आशा रखता है, धीरज रखता है, प्रेम कभी टलता नहीं है। भविष्यवाणी समाप्त हो जाएगी, भाषाएं तो चली जाएगी, ज्ञान होगा तो मिट जाएगा, पर प्रेम है तो कभी नहीं मिटेगा। आज भी सारी दुनिया यीशु मसीह को जानती है। सारे चैनल वाले भी कहते हैं कि यीशु मसीह ने सारे संसार के लिए कुर्बानी दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पवित्र शास्त्र इसी प्रकार से कहता है। तो मेरे प्रियो, क्यों नहीं इस साल हमारे लिए हो जाए, हम भी लोगों को मसीह की मोहब्बत दिखाएं, मसीह का प्रेम दिखाएं, ताकि जितने लोग अभी तक प्रभु में नहीं आए वे भी प्रभु में आ जाए हमारे व्यवहार के कारण। क्योंकि प्रभु अपनी सामर्थ्य भी दिखाई, लेकिन सबसे बढ़कर उसने प्रेम दिखाया। मैं आपसे ये कहूंगा, और प्रेम वो आकर्षण है जो किसी को भी खींच कर ला सकता है। शरीर का आकर्षण कमजोर है, शब्दों का आकर्षण बहुत खतरनाक है। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को कुछ नहीं दिया, पर जानते हो पूरा इजराइल यीशु के पीछे हो लिया था। और आज वो कहता है, फरीसी और शास्त्रियों ने कहा देखो तो सही, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, दुनिया उसके पीछे हो ली। कैसे उसके पीछे आई? जिनसे कोई मोहब्बत नहीं करता था, यीशु ने उनसे मोहब्बत किया। कोड़ी लोगों के से कोई बातें नहीं करता था, यीशु उनको जाके छूता था और उनके जीवन बदल जाते थे। क्योंकि उनको शहर के बाहर रखा जाता था, पर फिर भी यीशु उनको जाके हाथ लगाता था और वे चंगाई पाते थे और यीशु के पीछे आते थे। पापी लोग, लेवी लोगों को, लेवी ने चुंगी लेने वालों को वहां पर पापी समझते थे, और चुंगी लेने वालों को लोग वहां बातें करना पसंद नहीं करते थे, उनको अपराधी समझते थे, अपराधी की श्रेणी में आते थे। लेकिन यीशु चुंगी लेने वालों के साथ भी खाना खाया था। उसमें से एक नाम जक्कई था। उसके घर जाता है, उससे बातें करता है, उसके पास बैठता है। हालांकि जक्कई के पास और मत्ती के पास बहुत पैसा था, यीशु के पास पैसा नहीं था, पर इन दोनों को एक चीज मालूम है, यीशु मसीह हम जैसे पापियों से भी बात करता है, और ऐसे पापियों से यीशु प्रेम भी करता है, और ऐसे लोगों के साथ यीशु बैठता भी है, और ऐसे लोगों के साथ यीशु खाना भी खाता है, और ऐसे लोगों के साथ यीशु घर भी जाता है। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों नहीं यार, ये यीशु बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग अच्छे नहीं है, ये बहुत अच्छे दिखने वाले लोग अच्छे नहीं है, पर वो यीशु कैसा भी है, मैं भी चाहता हूँ कि यीशु को मैं अपने घर लेकर जाऊँ।
यीशु मेरे साथ खाना खाए, यीशु मेरे साथ बातें करे, यीशु मेरे साथ बैठे और यीशु सचमुच उनके घर जाता है, यीशु उनके साथ खाना खाता है। मैं समझता हूँ वो बहुत खुश हो गए, धन्यवाद यीशु जी आप हमारे घर हैं। क्यों? यीशु ने जक्कई को पैसा नहीं दिया, मत्ती को पैसा नहीं दिया, पर सिर्फ प्रेम दिया है। आमीन। आमीन। प्रेम देने के कारण वे भी मसीह में आ गए। कैसे लोग प्रभु में आएंगे? मसीह की मोहब्बत दिखाने के कारण। और प्रिय उनकी जीवन शैली वहां पर बदली हुई नजर आती है। यहाँ पर एक चीज देखते हैं, तो ये कहता है कि ये सब कुछ करता है, किसी से कोई प्रेम नहीं करता। तो उसने कहा परमेश्वर से प्रेम कर, पड़ोसी से प्रेम कर, लेकिन कहा तेरा पड़ोसी कौन? जानते हो वहां यूं लिखा है, पूरी कहानी नहीं बोलूंगा, शॉर्ट बोलूंगा। एक आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और लोगों ने उसे मारा कूटा और लेकर सारा पैसा चले जाते हैं। तब एक लेवी वहां से निकलता है, इसका मतलब है वचन को जानने वाला व्यक्ति वहां से निकलता है और दूर से कल्टी मार के चले जाता है, मुझे क्या लेना देना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि लेवी लोगों का ये काम है आज्ञाएं सिखाना पर पालन नहीं करना। हाँ यही कह सकते हैं, क्योंकि 10 आज्ञाओं में लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, जरूरतमंद की मदद करना। लेकिन उस लेवी ने कभी भी अपनी जाति वाला ही था, उसकी जाति वाला ही था, उसको कभी भी उसने मदद नहीं किया। कभी भी उसको, वो भी यहूदी था जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, उसको बिल्कुल भी मदद नहीं की। एक यहूदी ने दूसरे यहूदी की मदद करना चाहिए, जबकि ये लोगों के लिए पश्चाताप और प्रार्थनाएं करते थे, लेकिन कभी भी इसने उस बीमार व्यक्ति के हालत को देखकर कभी भी मदद नहीं किया। मदद करना चाहिए, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमें सिखाती है लोगों को मदद करना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आए जब उन्होंने सारे लोगों की मदद किया, और यदि हम भी मदद करते हैं तो मसीह की मोहब्बत हमारे जीवन के अंदर है। बीमार को देखकर हमें तरस आना चाहिए, गरीब को देखकर हमें तरस आना चाहिए, भूखे को देखकर हमें तरस आना चाहिए। और यदि आता है तो समझ लो मसीह का मन आपके अंदर आ गया है। पर यदि तरस नहीं आता ना, भूखे को देखकर, प्यासे को देखकर, बीमार को देखकर, तो समझ लो अभी तक मसीह का मन मुझ में आया नहीं। समझिए मैं आपसे ये कहूंगा, तो हमारे अंदर ये आ जाना चाहिए। तो उस लेवी को बिल्कुल भी तरस नहीं आया, लेकिन लेवी वहां से निकलकर चले जाता है, जबकि व्यवस्था वो सिखाता है, लोगों से पैसा लेता है, हर चीज करता है, लेकिन फिर भी उसने उसको मदद नहीं किया। दूसरा लिखा है याजक ने भी उसको देखा, लेकिन याजक भी कतरा कर निकल जाता है। व्यवस्था को जानने वालों सुनो, परमेश्वर के वचनों को मानने वालों सुनो, कोई भी यदि किसी की हालत खराब हो तो उससे जरूर मिलने जाओ, 2 शब्द बोलिए, प्रार्थना करके आओ, उससे कहो भाई डरे मत, परमेश्वर ठीक करेगा, परमेश्वर चंगा करेगा। आपके शब्दों में हिम्मत है, पैसा मत दीजिए, पर उसे हिम्मत देकर आइए ताकि उसके जीवन में एक परिवर्तन आए। लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। लेकिन थर्ड पर्सन वहां लिखा है कि थर्ड पर्सन सामरी आता है और उस आदमी को उठाता है। जानते हो यीशु आया है उठाने, गिरते हुओं को उठाने। यदि कोई गिर रहा है तो आप उसे हिम्मत दीजिए, मत डर, प्रभु यीशु मसीह माफ करते हैं, प्रभु यीशु मसीह तुझे क्षमा किया है, उठ जा, चल मेरे साथ। क्योंकि वचन कहता है धर्मी 10 बार गिरे, 100 बार गिरे तो भी परमेश्वर उसे खड़ा करेगा। तो हम गिरते हुओं को क्या है? उठाने वाले हैं। क्योंकि वो भी गिरते हुओं को उठाता है, तो हमें भी उठाना चाहिए। वो बीमारों को मरहम पट्टी करने आया है, वो इलाज करने आया है, वो चंगा करने आया। सिर पर जो उदासी है ना, वहां पर पगड़ी बांधने के लिए वो आया। यशायाह की किताब कहती है। तो सारी चिंताओं को दूर करने आया। तो यहां पर इस सामरी ने जो अनजान था उस व्यक्ति की मदद किया, उसे अस्पताल पहुंचाया, उसका इलाज कराया, और उसके लिए उसने पैसा भी दिया और कहा यदि इसको यहीं रख तो इसका इलाज करना, और भी पैसा लगे तो मैं आकर तुझे दूंगा। जानते हो तीसरा कोई और व्यक्ति नहीं, प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान देता है, हमें बचाने के लिए। उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं, उसके श्राप पाने से हम श्राप से छूट गए हैं। तो ये यीशु ने, इसने कहा कि तेरा पड़ोसी कौन है तू बता। बोले उसने कहा जिसने उसे मदद किया। जानते हो हमें कोई किसी ने मदद नहीं किया, लेकिन हमें स्वर्ग के परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने मदद किया है, और उसकी मदद के कारण ही आज हम स्वर्गीय वारिस बनते हैं। पर वो चाहता है कि मैंने जिस प्रकार तुमसे मोहब्बत की, उसी प्रकार तुम भी संसार भर के लोगों से मोहब्बत करना।
फाइनल बात ये कहूंगा, आप संसार के साथ रहते हो, संसार में जीते हो, उनके साथ उठते हो, बैठते हो, चलते हो, पर उनके जैसे हम बनते नहीं, पर मसीह की चाल हम उनको दिखा दें। आमीन। हम उनके साथ बैठे जरूर, पर उनके जैसा व्यवहार मत कीजिए। उनके साथ चले जरूर, पर उनकी चाल मत सीखिए। उनके साथ खाइए जरूर, पर उनके जैसा मत सीखिए। वो जैसा व्यवहार करते उनके जैसे हम नहीं बनना है, पर हमारी झलक सबसे अलग नजर आना चाहिए। परमेश्वर ये दिनों में हमसे ये चाहते हैं कि हम मसीह की पहचान में बढ़ते जाएं। मेरी और आपकी पहचान एक ही है, मसीह मेरी पहचान है, क्योंकि मुझे और आपको मसीह के नाम से जाना जाना चाहिए। ये बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है मेरे भाई। और यदि इस 25 में आप मसीह की मोहब्बत दिखाएंगे, लोग प्रभु में आएंगे और हमारा चर्च बढ़ने लगेगा। यस, आमीन। दूसरी बात इसमें आपके परिवार में प्यार बना रहे, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करें। दाएं वाला हो, बाएं वाला हो, आगे वाला हो, पीछे वाला हो, सबसे बेहतर व्यवहार कीजिए, ताकि लोग आपकी तारीफ करें और कहें ये प्रभु के लोग हैं, इसी कारण इनकी तारीफ होती है। इतना ही कहूंगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करें।